Hey everyone, good morning and welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. और अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। सुबह उठी थी मैं। सुबह क्या वो भी बहुत लेट था, 10 बजे करीब। एक्चुअली बेटा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटा जी रात भर सो नहीं पा रहे थे। सोते से उनकी नाक बंद हो जा रही थी, तो उनको फिर बहुत बेचैनी सी हो रही थी। वो उठ जा रहे थे, फिर उनके साथ मुझे भी उठना पड़ रहा था। और सुबह 6 साढ़े 6 बजे अराउंड वो थोड़ा सोने की कोशिश कर रहे थे। उनके नाक में मैंने नेज़ल स्प्रे वगैरह डाला, फिर वो थोड़ा सोने लगे। तब तक मुझे खुद को फ़ीवर आ गया और ज़ुकाम तो मुझे रात से ही लग रहा था, लेकिन सुबह मुझे भी फ़ीवर आ गया। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उठने की। 10 बजे मैं उठी थी, दूध वाले भैया आए थे तब। तो वो भी मैंने पतिदेव को बोला कि प्लीज़ आप जाके दूध ले लो, तो उन्होंने दूध ले लिया और फिर मैं सो गई। मैंने चाय वाय भी नहीं पी, मैं सो गई। और फिर पतिदेव ने देखा कि इसको फ़ीवर हो रहा है, तो उन्होंने भी उठाया नहीं। फिर चाय भी आज पतिदेव ने ही बनाई, उन्होंने अपनी चाय पी ली। और मेरी चाय मुझसे पूछी थी कि पी रही हो क्या। मैंने कहा अभी रख दो, 5 मिनट में उठती हूँ। फिर मैं उठी, फ्रेशन अप होके चाय पी ली है मैंने। बेटा जी भी उठ गए हैं, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। बेटा जी भी उठ गए हैं, अभी उनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि पतिदेव घर पे हैं तो कुछ हेवी सा ब्रेकफास्ट बनाएंगे। मैं जनरली फ्रूट्स खा लेती हूँ, लेकिन वो घर पे हैं तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होगा। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और ब्रेकफास्ट के साथ मैं फिर से एक बार पीऊँगी चाय, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ज़ुकाम और गला ख़राब है। तो मुझे जितनी बार चाय मिल जाए। और प्लस बाहर का मौसम हो रहा है औसम, और मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी पूरी गीली पड़ी हुई है। सुबह हाउस हेल्प भैया आके सब कर गए थे, लेकिन बारिश बाद में हुई है। तो अभी मैं ये भी साफ़ करूँगी और ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलिए, आज ऑलमोस्ट 12:30 होने वाले हैं। अभी इस टाइम पे हो रहा है मेरा दिन शुरू। तो करते हैं आज के व्लॉग को, आज के दिन को स्टार्ट। सो कम एंड जॉइन मी। एंड सो एवरीवन, यहाँ पे आ चुकी हैं आदि की दीदी, और जिन्हें आदि पहले दीदी कहते थे अब कहते हैं एलिना। तो एलिना आई है आदि के साथ खेलने के लिए। आदि तब से खेल भी रहे थे और अब देखो आदि खुद ही में लगे हैं। एलिना, आदि क्या खेल रहा है? आदि अपने चश्मे में क्लिप लगा के खेल रहा है। अच्छा, और आप आदि के साथ क्या खेलते हो? वो भागता है, मैं उसको पकड़ती हूँ और वो गुदगुदी करती हूँ। अच्छा, और बस। और एलिना को हम बुलाते हैं माशा। आदि, एलिना कहाँ है? वही नहीं एलिना को बुलाना। नहीं। अच्छा आदि, दीदी को प्यार कर दो। आदि ऐसे प्यार करते हैं दीदी को। सो एवरीवन, अभी बालकनी वगैरह साफ़ करके और मैंने नहा लिया है। मौसम ऐसा हो रहा है और मुझे फ़ीवर भी हो रहा है, तो पता नहीं इस वजह से शायद नहाने में ठंड लग रही थी, गीज़र ऑन करना पड़ा मुझे। और यार, एक तो बारिश के टाइम में बालकनी साफ़ करना बाबा बहुत मुश्किल है। एक काम बढ़ जाता है और करना ही पड़ता है, क्योंकि बेटा जी बिना बालकनी में आए मानते नहीं, और बारिश का पानी पड़ा होता है तो वो उसमें ही खेलने लगते हैं। तभी यहाँ पे हो गई है बालकनी साफ़। और पहले मैं पराठे सेक के बेटा जी को खिलाऊँगी, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, 2:30 बज रहे हैं। ऑल्दो मैं थोड़ा लेट ही हो गई हूँ, तो उनको पहले लंच कराऊंगी। और मेरा आज सच कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पर मैं अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँगी और खिचड़ी खाऊंगी। आदि के पापा आने वाले हैं, पर वो कब तक आएंगे वो उनसे पूछती हूँ मैं। अगर लंच के टाइम पे आ जाएंगे तो मुझे उनके लिए पराठे सेकने होंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आदि को पराठे सेक दूँगी और मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूँगी। वो खाते नहीं हैं, आदि ना खिचड़ी खा नहीं सकते। दाल चावल तो फिर भी 1-2 स्पून उन्हें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, लेकिन खिचड़ी वो बिल्कुल नहीं चख सकते। अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन है ऐसा कुछ लाइट सा खाने का। तो चलिए
आदि को खिलाते हैं और फिर लंच करते हैं। बाहर का मौसम देखो, मौसम हो रहा है औसम, सारी तबीयत ठीक हो जा रही है इस मौसम को देख के। और ये हमारी सोसाइटी का पूल जिसमें का पानी निकल गया और अभी ये गंदा पड़ा हुआ है, इसकी सफाई होगी बहुत ही जल्द। और ये ग्रीनरी ग्रीनरी, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। और आदि के पापा है नहीं, वो होते तो शायद मैं कहीं घूमने चली जाती, लेकिन अभी वो है नहीं तो क्या करें। नहीं तो ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है, सारी तबीयत ठीक हो जाती है। तो कुछ नहीं, चलिए बनाते हैं लंच। बेटा जी के लिए सेकते हैं पहले पराठे, और हो सकता है मैं अपने लिए चाय भी बनाऊं, क्योंकि मुझे वैसे भी चाय पसंद है। और ख़ासकर जब मुझे ज़ुकाम है, गला ख़राब है, तो मुझे तो आप 10 बार भी चाय पिला दो, मैं खुशी खुशी पी लूँगी अदरक वाली चाय। हे एवरीवन, तो यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ लंच करने के लिए। बेटा जी को पराठे खिला के उनको सुला दिया था। उनको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई खाई थी तो नींद सी आने लगी थी। और फिर मैंने लंच किया ही नहीं, तो अभी एकदम से मेरी नींद खुली, तो मैं जा रही हूँ अब लंच करने। और आज लंच में है गर्मा गर्म खिचड़ी क्योंकि मेरा ऐसा ही कुछ लाइट सा खाने का मन था। और इस पे मैंने डाला है बहुत सारा घी और आम का अचार, जो कि मम्मी ने दिया है, तो घर का आम का अचार। कुछ ऐसे ही खाने का मन कर रहा था मेरा। जनरली मैं अचार खाती नहीं हूँ, पर खिचड़ी के साथ तो मुझे चाहिए होता है। और यार आज का दिन पता नहीं, एक होता है ना कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो बहुत ही प्रोडक्टिव दिन निकलता है, बहुत कुछ कर लेते हो। आज इवन पता है बेटा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी क्रैंकी हो रहे हैं, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है। तो आँखों में ऐसे जलन जलन सी हो रही है, आँखों में पानी आ रहा है। तो मैंने भी आज सच कुछ खास किया नहीं है। तो अभी शाम होने वाली है, 5:30 होने वाले हैं, और मैं अभी लंच करने जा रही हूँ। पतिदेव अभी आए नहीं हैं, बोले कि मैं 7-8 बजे तक आऊँगा, तो देखते हैं फिर डिनर का सोचेंगे। फ़िलहाल तो मैं लंच करती हूँ, भूख लग नहीं रही यार, लेकिन खाना तो है ही। तो इसी के साथ आज ये होने वाला है मेरा लंच। और पता है मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ये सीज़न कैसा ही है। सुबह अच्छी खासी धूप थी, और फिर एकदम से जो बारिश हुई है, अभी मौसम इतना गंदा है कि एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ैन चला के भी सो तो भी आपको ओढ़ना पड़ रहा है। मे बी मुझे फ़ीवर की वजह से हो रहा है या पता नहीं, पर आज मैंने बिल्कुल एसी नहीं चलाया, फ़ैन चला के और ओढ़ के सोई थी, क्योंकि फ़ैन भी ना चलाओ ना तो अजीब सी घुटन सी हो रही है। तो चलिए मैं लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं घर। एक्चुअली तब मैंने लंच किया था, लंच करने के बाद मुझे एकदम से बहुत वीकनेस होने लगी, तो मैंने दवाई खाई, और दवाई खाते ही मुझे नींद आ गई। फिर मैं सो गई थी, और सो के उठी तो पतिदेव आ गए थे, तो फिर उनको शाम को मंदिर जाना। तो आज क्योंकि ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को पतिदेव जाते हैं यहाँ पास में बहुत ही अच्छा एक मंदिर है, हनुमान जी का, चौरासी मंदिर, वहाँ पे। और कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ। तो फिर वो बोले कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तुमको अगर छोड़ूंगा अकेले गोपलू के साथ तो वो तुमको परेशान करता रहेगा, तो इससे अच्छा है कि चल लो, गोपलू घूम भी लेगा और दर्शन भी हो जाएंगे। तो फिर हम निकल गए चौरासी मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से दर्शन करके अभी घर आए हैं, और अभी तक डिनर का कुछ फिक्स नहीं है। मुझे भूख भी नहीं लग रही, मेरा सिर इतना दुख रहा है ज़ुकाम से, पता है, आंखें पूरी लाल हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है। तो पतिदेव कह रहे कि रहने दो, मैं अपने लिए वो रेडी टू ईट ओट्स बना लूँगा और मैं खा लूँगा, और आदि को भी वही खिला दूँगा, या तो फिर सेरेग्रो खिला दूँगा।
तो मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं है, मैं तो सिर्फ दूध पीने वाली हूँ। मेरे गले से पता है आवाज़ भी नहीं निकल रही। इवन आज दिन में तो फिर भी थोड़ा अच्छा था, जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे ही मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। तो आज ऐसा दिन में कुछ खास किया नहीं, तबीयत ठीक नहीं है ना यार, तो मन ही नहीं हो रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही। तो ऐसा रहा है कुछ आज का दिन। और बेटा जी अभी आ चुके हैं, तो पहले उनको मैं चेंज करती हूँ, उनको नाइट सूट पहनाती हूँ। एक्चुअली अभी गर्मी थी तो मैं उन्हें प्रॉपर नाइट सूट पहना के नहीं सुलाती थी कि फुल पहन के वो थोड़ा परेशान होंगे। लेकिन अभी मौसम ऐसा हो रहा है, अभी आज का मौसम ऐसा है कि इस टाइम भी आपको, मतलब रात के 10:30 हो रहे हैं और इस टाइम भी आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बालकनी थोड़ा सा खोल दो और इतनी ठंडी हवा चल रही है। मौसम ने पता नहीं एकदम से क्या करवट ले ली और मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो बेटा जी के कपड़े वपड़े चेंज करके दूध पी के उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करना मैंडेटरी है, वरना वो चिल्लाते रहेंगे मम्मा मम्मा। वो उनको लगता है ना कि मम्मा ऐसा बैठी है तो मतलब शायद मम्मा मेरे से गुस्सा है, तो इसलिए वो बार बार आते हैं पास में। तो प्लीज़ बेयर माई वॉइस, थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। तो चलिए पहले मैं दूध पीती हूँ ताकि मेरी आवाज़ अच्छी सी आए। गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पीऊँगी और बेटा जी के कपड़े वपड़े चेंज करके और फिर मैं आपसे मिलूँगी। मंदिर गए थे, वो क्लिप शायद लिया है मैंने, तो वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और पता है मंदिर में आज लिटरली सारे जो पंडित जी लोग हैं वो बेटा जी को पकड़ के कह रहे थे बोलो जय श्री राम जय श्री राम। कोई पंडित जी इनको नारियल दे रहे, कोई पंडित जी इनको केला दे रहे। अब बोलो जय श्री राम। आदि इधर आना, इधर आओ मामा पास आओ। अच्छा इधर दिखा दो, अपनी टीका दिखा दो। और मेरे आदि को इतना ये कैसा मुंह बना रहे हो। और मेरे आदि को मेरे आदि को इतना प्यारा सा टीका लगाया है। तो बस जरा सी बाबा अपना आशीर्वाद बना के रखे और बच्चा मेरे ऐसे ही हमेशा हंसता खेलते रहे। और आप सभी लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपना आशीर्वाद बना के रखें हम पे। मेरे चैनल को खूब सपोर्ट करें, लाइक करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी सजेशन, कुछ भी बातें हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें। तो अभी के लिए पहले मैं चलती हूँ दूध पीने ताकि मेरी थोड़ी आवाज़ सही हो जाए। और ये देखो, ये हमारी आदि की मस्ती। कल यही वाला बैलून लेके आए। आदि बैलून ऊपर रख दो, टेबल पे रख दो, जाओ टेबल पे रख दो। कल यही वाला बैलून लेके आए। अरे तो वो बेटा बस ऐसा ही कर रहे हैं। अब भाग के इधर क्यों आ गए? क्यों आ गए? अच्छा आदि हेनो गाइस कर दो, हेनो गाइस कर दो, हेनो गाइस कर दो प्लीज ना बेटा। आदि प्लीज ना हेनो गाइस कर दो। से हेनो गाइस। Stop. क्यों स्टॉप? Stop. क्यों स्टॉप? I can't speak. जाओ, सब बोल रहे हैं आदि गंदा, आदि गंदा, आदि इज ए बैड बॉय। हाँ छी 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 छी। सो एवरीवन, खाना वाना खा के बेटा जी को खाना खिला के और उनको दवाई दे के और मैं आ गई हूँ यहाँ पे सोने। मैंने कुछ खाना नहीं खाया। पतिदेव ने ओट्स बनाया था, मसाला ओट्स अपने लिए, उसमें से 1-2 स्पून खाया और बाकी मैंने दूध पिया, गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध, ताकि मेरे को थोड़ी आराम मिल जाए। और बेटा जी को मैंने खाना खिला दिया, उनको थोड़ा सा ओट्स खिलाया, उन्होंने भी 1-2 स्पून खाया। फिर उनको शायद टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो उन्हें मैंने सेरेग्रोइन खिला दिया, क्योंकि यार आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरा सिर इतना दुख रहा है और मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है, आंखों में पानी आया जा रहा है कि आँख खुल नहीं रही है। तो इसलिए मैंने उन्हें सेरेग्रो खिला दिया। पहले मैंने सोचा था शायद ओट्स खा ले, पर उन्होंने नहीं खाया। तो उसके बाद उनको दवाई भी दे दिया। आज उन्होंने दवाई पीने में भी बहुत नखरे किए। उन्होंने दवाई भी अपनी पूरी टी-शर्ट, पूरी नाइट सूट पे गिरा लिया। तो मैंने वैसे ही उनका हैंकी वेट करके थोड़ा सा वाइप कर दिया, तो चिपचिपाहट तो हट गई है, पर कलर अभी भी है। कोई नहीं, सुबह मशीन में डाल देंगे, सुबह धो लूँगी। तो
ऐसा कुछ रहा। आज मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया, मैंने कोई अपना फेस वॉश नहीं किया, कोई टोनर, कोई सीरम, कोई नाइट क्रीम, कुछ नहीं लगाई। मुझे बहुत अजीब सा, बहुत ही अनईजी सा फील हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ सोने। एक तो यार आँख खुल ही नहीं रही, बहुत जलन हो रही है आँखों में। तो इसी के साथ आज व्लॉग में ऑल दो कुछ खास किया नहीं है, पर फिर भी जो भी किया है आई थॉट कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो इसी के साथ मैं आ गई हूं सोने और आप सभी से बाय बाय गुड नाइट कहने वाली हूँ यहाँ पे। अभी मैं सोऊंगी, पहले बेटा जी को सुलाऊंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। दिस इज़ अ न्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। और इसी के साथ दिस इज़ मी नेहा सिंह saying bye good night to all of you. Thank you so much everyone for watching. Thank you so very much.